तो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान खत्म हो गया है और 30 अगस्त को दोपहर 3:29 पर आखिरी अमेरिकी विमान ने काबुल से उड़ान भरी और विमान में सबसे अंत में सवार होने वालों में अफगानिस्तान में अमेरिका के राजदूत और मेजर जनरल क्रिस थे। इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अमेरिका को संबोधित करेंगे। अमेरिका ने बीते 17 दिनों में 1,20,000 लोगों को काबुल से निकाला है। बाइडेन ने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया और इसी के साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल पुरानी सैन्य मौजूदगी अब खत्म हो गई है। अमेरिका ने माना कि जितने अफगानी लोगों को वो निकालना चाहता है उनको नहीं निकाल पाया है और अमेरिका ने इसके साथ ही ये भी कहा कि अफगान नागरिकों और अमेरिकी लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। और इस पर ताजा अपडेट के लिए आए रुक कर लेते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, अब अमेरिका की सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई है अफगानिस्तान से, आगे अब क्या रास्ता अमेरिका अपनाएगा इस पर नजर रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए कल रात 11:59 पर ये आखिरी जहाज जो अमेरिका का था वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा और उस जहाज के उड़ते के साथ ही 20 साल पुराना जो युद्ध अमेरिका का था और अमेरिका के इतिहास में सबसे पुराना और लंबा युद्ध वो खत्म हुआ। अमेरिका शिफ्ट कर चुका है, अब काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसकी कोई भी मौजूदगी नहीं है, सैन्य मौजूदगी। इसके साथ ये भी बताते चले कि अमेरिका की राजनयिक मौजूदगी भी अब अफगानिस्तान में नहीं है। वो अपने दलबल के साथ बगल के देश कतर में शिफ्ट हो चुका है, जहां से वो अफगानिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंध बरकरार रखेगा। इस तरह से एक बड़े अध्याय का समापन हम देख सकते हैं। हालांकि अभी भी वहां विदेश मंत्री कह रहे हैं अमेरिका के कि कुछ लोग अमेरिकी बचे हुए हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सका या जो निकलना नहीं चाहते थे और उनकी संख्या 100 या 200 के आसपास हो सकती है। लेकिन ऐसे सभी देशों के लोग वहां रह गए हैं और अफगानिस्तान के अब जो नए शासक हैं तालिबान, उनके ऊपर ये छोड़ा जाता है कि उन विदेशियों की सुरक्षा का, उनके जानो माल का ख्याल वो रखेंगे। कल रात ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके की अध्यक्षता भारत कर रहा है, आप जानती हैं, उसने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के तहत इस मौके पर जो उम्मीदें दुनिया की तालिबान से हैं उन उम्मीदों को एक एक कर निरूपित किया, जिसमें खास तौर पर यह बात लिखी गई है कि अफगानिस्तान से जो भी निकलना चाहते हैं, चाहे वो विदेशी नागरिक हो या फिर अफगान हो, उन्हें अगर कागजात सही हैं तो फिर बाहर आने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बड़े अध्याय का समापन कल, और खास तौर पर अब नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से अभिलाषा तालिबान अफगानिस्तान को चलाता है। जी बिल्कुल संजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।